क्षमा चाहूंगा। ऐसी कथाओं, सुबह का वक्त है, ऐसी कथाओं का रसपान करें कि जो कम से कम ये कहें कि राजेश पाल साहब के नाम बड़े और दर्शन थोड़े। एक समय पर धर्मराज ने अब महायज्ञ जब ठालो दिया। एक समय पर धर्मराज ने बड़े बड़े महर्षि विद्वान वहां पर उपस्थित किए और बहुत बड़ा यज्ञ सम्मेलन किया। और यज्ञ सम्मेलन में जब बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, तो उन्होंने संशोधन करके कहा कि धर्मराज, जब तक घंटे की 3 बार आवाज ना आ जाए, जब तक मान लेना कि हमारी यज्ञ सफल नहीं है। बताया कि एक समय पर धर्मराज ने अब महायज्ञ जब ठानो दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि बुलवाए, सो खूब उन्हें सम्मान दिया। प्रेम भाव से भंडारी ने अब भोजन का ऐलान किया। सुपति ऋषि को सूत्र जान के सुनही किसी ने ध्यान दिया, क्योंकि बड़े ऋषि मुनि विद्वानों को आमंत्रित किया, लेकिन सूपा भगत का मात्र 4 किलोमीटर आश्रम था। अब जब कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाए तो बताया हमारे राहुल भैया प्रजापति जी, संतोष भैया इंजीनियर, साधु संत और प्रजनों अब बैठे भोजन हेतु। भोग लगा भगवान का सुव्यंजन का रसले। भोग परमात्मा का लगा दिया, लेकिन घंटा की कोई आवाज नहीं आती है। तो बताया अब यज्ञ सफल, अरे घंटा के नब से अब भई न ये कहूँ, अरे बानी है। और सब ऋषियों में सुपति ऋषि के जब पावन परमो कहानी है। जब कोई आवाज नहीं आई तो अर्जुन भगवान कन्हैया से कहते हैं, अब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने अब ऐसे वचन उच्चारे हैं। अब नाथ कौन कारण से हो गए, अब नाथ कौन कारण से हो गए, अब न सफल याद आए। हमारे कमलेश भैया और राम सहाय चरण भैया, ये शुक्लारी वाले ठेकेदार साहब, इनकी ओर से आ रहे हैं 100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अब कहें कृपाली आज यहाँ पे, अब कहें कृपाली अब आज यहाँ पे। अब सब ऋषि मुनि रे पधारे हैं। सुपति ऋषि को सूत्र जान के, या सुपति ऋषि को
भैया सूत्र जान के अब तुमने ध्यान विचारे है को अब सूत्र जान के अब तुमने ध्यान, क्योंकि सुपा भगत जात के बसोर थे और जहां बड़े बड़े तो वहां छोटन की कहां पूछ होती है। कहते भगवान कन्हैया बोले कि तुमने सबको आमंत्रित किया लेकिन सुपा भगत को कोई निमंत्रण नहीं दिया। बोले महाराज, बोले हाँ। और इसी ख्याल पर खुश होकर के हमारे राहुल भैया प्रजापति जी और संतोष भैया इंजीनियर साहब ये चौकीदार के नाती राजा हैं, 51 रुपए इसी ख्याल पर खुश होकर के दे रहे। पार्टी उनका स्वागत कर दिया, धन्यवाद। भगवान कन्हैया कहते कि सुनो अर्जुन, प्यारे मेरे होते हैं अब सब जन को समान, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, लेकिन जो मेरी खबर करता है मैं उसकी खबर में हमेशा रहता हूँ, इसलिए छोटे बड़े का माध्यम नहीं है। प्यारे मेरे होते हैं अब सब जन को समान, ऊंच नीच जाने वही सुजन है जातो अभिमान। तुम्हें अभिमान है? बोले नहीं महाराज। बोले क्यों? अब एक बात तो अरे प्यारे हरि जन के अब तुमको खबर बुलानी है। क्योंकि जिनकी परमात्मा से सच्ची लगन होती है, अब मोहन मुरारी मुझको तेरा एक सहारा है। मोहन मुरारी मुझको तेरा एक सहारा है, और दुनिया में समझो प्यारे, अब दुनिया में समझो प्यारे कोई ना हमारा है। हाँ, दुनिया में समझो प्यारे कोई ना हमारा है। क्योंकि परमात्मा से सच्ची लगन लगाने वाला चाहे नर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, लेकिन भजन तो भजन होता है। क्या बात है, हमारे मुकेश भैया जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो लोग करे पुकारो वृक्ष पर बैठे हैं तो प्राणी, बोले शिवानी नीचे खड़ा पहलिया ऊपर आज फिरे मलयानी, आफत हमें दिखानी दिखानी नैया भवन में देखो पास ना किनारा, दुनिया में समझो प्यारे
समझो प्यारे कोई ना हमारा है। दुनिया में समझो प्यारे कोई ना। जिनके सदा सहायक केसो तो उनके जीखा कौन आदेशो। जिनकी परमात्मा मदद करता है वो तो निर्भय की नींद सोते हैं। इसलिए बताया जब ऐसा कहा कि तुमने सुपर ऋषि को निमंत्रण नहीं दिया है और तुम्हें ये अभिमान है। भीम बोले महाराज ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो सुपा भगत को मैं अभी लेके आता हूँ। बोले हाँ ठीक है लेवा जाओ। हमारे राहुल प्रजापति जी, संतोष इंजीनियर साहब, शुक्लारी वालों की ओर से इसी ख्याल पर क्या